क्या ये केजरीवाल की सरकार में संभव था कि ऐसा एक्शन हो जाता? ये तो बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी सरकार है, वो झाड़ू पूरी सरकार है, उस पर तो हम यकीन ही नहीं करते। तो ये कार्रवाई नहीं होती, वो तो उनका वोट बैंक की, तो वो कहाँ से कार्रवाई करती? ये दिल को संतुष्टि मिल रही है कि बुलडोजर कुछ तो हो रहा है। योगी का थोड़े से लक्षण तो आ रहे रेखा गुप्ता जी में। ये जो आज पूरा आक्रोश है ना, ये जो बुलडोजर चल रहा है, इनका पूरा घर नष्ट होना चाहिए, जमीन जो है वो सीज होना चाहिए और इनके ऊपर होना चाहिए। ये सभी लोगों की जो डिमांड है योगी मॉडल, ये आक्रोश है जनता का। धन्यवाद देना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी और जो होम मिनिस्ट्री है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है दिल्ली में, कि उन्होंने ये कार्रवाई करी। लेकिन इसी से अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ। कार्रवाई और होनी चाहिए, ये मामला ठंडा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी, ये तो कम से कम भाजपा की सरकार है। देखिए, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन इतना बहुत हो रहा है। केजरीवाल जी की सरकार में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और हमने कोई पिछले 10 साल वो थे तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, पहले बुलेट बाद में बुलडोजर। नहीं, कोई बेल नहीं, सीधा खेल हो। मैं इस समय उत्तम नगर के उस क्षेत्र में हूं जहां होली के दिन तरुण की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यहां बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं इकट्ठा है, क्योंकि आज जो है बुलडोजर एक्शन इस एरिया में हो रहा है। रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा यहां एरिया में ये तय हुआ कि जो अवैध मकान हैं उसमें जो आरोपी हैं उनके मकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हैं कि अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं, लोगों के मन में गुस्सा है, बात भी कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शैलेश यादव, मैं नागलोई से आया हूँ। क्या कहेंगे भैया ये जो घटना हुई है इस पे? हम यही कानून से कार्रवाई चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। या मैं मौत, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उसी पे बीतती है, क्योंकि और ये ऐसे मैं 4 दिन से ना मेरे अंदर ऐसी भड़ास हो रही है ना धुन को, लेकिन हाँ मन में इतना गुस्सा है, लेकिन कर क्या सकते हैं। अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आज आपने देखा कि बुलडोजर चल रहा है, मकानों पे बुलडोजर चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो चीज़ तो जायज़ है, ठीक है, इससे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हम, लेकिन घर गिराने से किसी का बच्चा तो लौट के नहीं आएगा। जिस माँ का बेटा है, घर तोड़ने से तो नहीं आएगा। चाहे उसको 10 करोड़ की संपत्ति भी दे दो, लेकिन माँ के लिए तो संपत्ति तो किसी काम की नहीं है ना, बेटा ही संपत्ति है ना, और वो भी इकलौता बेटा। हमारी मांग यह है, और जितने 8, 10, 20 जितने शामिल थे सबको देना चाहिए। और सबसे बड़ा एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ, और हिंदुओं सारे जाग जाओ, अभी भी टाइम बहुत है हमारे पास। सेकुलर बन के मत रहो, अभी भी टाइम है, सारे जाग जाओ, एक हो जाओ। जात पात धर्म के नाम पे कोई बटो मत, सारे हिंदू बनो। हिंदू कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। और योगी सरकार जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अच्छा, आप देखो दिल्ली में खड़े हो और योगी जी का बुलडोजर याद कर रहे हो। अभी ये बताओ, जो अभी चल रहा है बुलडोजर, मैं देख के आया हूँ उधर बुलडोजर चल रहा है, क्या ये केजरीवाल की सरकार में संभव था कि ऐसा एक्शन हो जाता? ये तो बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी सरकार है, वो झाड़ू पूरी सरकार है, उस पर तो हम यकीन ही नहीं करते। तो ये कार्रवाई नहीं होती, वो तो उनका वोट बैंक की, तो वो कहाँ से कार्रवाई करती? ये दिल को संतुष्टि मिल रही है कि बुलडोजर कुछ तो हो रहा है। योगी का थोड़े से लक्षण तो आ रहे रेखा गुप्ता जी में, कम से कम थोड़ा तो काम कर रही है मैडम हमारी, तो इससे दिल को तसल्ली हो रही है कि हाँ भाई रेखा गुप्ता मैडम हमारी ठीक है। हाँ, कुछ एक्शन हो रहा है, लेकिन करा दे तो और धन्यवाद हो जाए रेखा गुप्ता मैडम। छाती चौड़ा हो जाता है। क्या नाम आपका? सिद्धार्थ नाम है मेरा। पहली बात तो ये जो घटना हुई है, ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हम बात कर रहे हैं, पिछले 75 सालों से हम ये बीड़ा लेके चल रहे हैं, ये इस देश में ये साबित करती है ये घटना कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो बीड़ा है वो सिर्फ एक बहुसंख्यक समाज ने ले रखा है। मतलब आप देखिए कि होली के दिन, होली का इतना पावन त्यौहार, रंगों से आपको दिक्कत है, आप रंग बेचते हैं, आप खुले मार्केट में हिंदुओं के त्योहारों में आप रंग बेचते हैं, लेकिन रंग लग जाए तो ऐसी आफत पड़ती है कि उस मासूम, वो 26 साल का युवक, उसके
ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी, वो अपने परिवार का इकलौता बच्चा था जो पूरे जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, आपने उसको मार दिया सिर्फ होली के एक रंग से। मतलब क्या मानसिकता है? आप ऐसे बताते हैं कि संविधान 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 की दुहाई देते हैं, और ये जो आज पूरा आक्रोश है ना, ये जो बुलडोजर चल रहा है, इनका पूरा घर नष्ट होना चाहिए, ज़मीन जो है वो सीज होना चाहिए, और इनके ऊपर होना चाहिए। ये सभी लोगों की जो डिमांड है योगी मॉडल, ये आक्रोश है जनता का, और मैं सभी से अपील करता हूँ ये कि आए यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त करें, और सभी को, क्योंकि ये देखिए हिंदू समाज ऐसा समाज है ना, ये डरा हुआ समाज है, ये बोलने से भी घबराता है। दूसरा, कानून का पालन करता है। दूसरा, भैया आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए, अगर आप एक नहीं होंगे ना तो आप कभी इस देश में चैन से नहीं रह सकते। जो योगी जी ने एक बात कही थी, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, मैं भी पिछले 3-4 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ और हमारे भाई तरुण के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी और जो होम मिनिस्ट्री है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है दिल्ली में, कि उन्होंने ये कार्रवाई करी। लेकिन इसी से अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ। कार्रवाई और होनी चाहिए, ये मामला ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सारे भाइयों एकजुट हो जाओ, क्योंकि देखो हम हिंदू हैं, हमारे परिवार में सब में खटपट होती है, लेकिन बात जब देश और धर्म की आए तो सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, ठीक है। एक साथ नारा लगाएंगे, बोलेंगे भारत माता की जय श्री राम, तरुण भाई को इंसाफ दो। जो ये कार्रवाई आज हो रही है, आपको लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार थी, अगर होती तो क्या ये एक्शन होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी, ये तो कम से कम भाजपा की सरकार है। देखिए मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन इतना बहुत हो रहा है। केजरीवाल जी की सरकार में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और हमने कोई पिछले 10 साल वो थे तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। केजरीवाल की सरकार में तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे जो। बिल्कुल बिल्कुल, ये फंडिंग है, ये इनके जो यहाँ से प्रॉपर फंडिंग है, और वो प्लांट करते हैं ये मिशन, तो होना चाहिए एक सभी को, और जागना चाहिए बिंदुओं। आप जी क्या कह रहे हो, क्या नाम आपका? श्याम किशोर नाम है। क्या कहोगे जो ये घटना हुई है? ये घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई। हाँ। हमारा अच्छा वाला पढ़ा लिखा लड़का एक परिवार का चला गया। इससे अच्छा तो हम ये समझते हैं कि हमारे ये जो आज एक्शन हो रहा है, ये 2 दिन पहले होना चाहिए था। और जो पकड़े गए हैं वो भी पता नहीं पकड़े गए कि ऐसे ही पुलिस दिखा रही है पकड़ लिया मैंने, देख के आए हो आप। लेकिन 50 ने मारा, 5 पकड़े गए, उससे क्या होता है? 50 तो बिल्कुल सबको होना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखो ज्यादातर लोग योगी मॉडल की बात कर रहे हैं कि बुलडोजर भी हो और बुलेट भी हो। आप क्या कहोगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, पहले बुलेट बाद में बुलडोजर, नहीं कोई बेल नहीं, सीधा खेल हो। बस। सर एक बात मैं चाहूँगा, आपके कैमरे के माध्यम में मैं सारे हिंदुओं से ये बोलना चाहूँगा कि इनसे बिजनेस करना बंद कर दो, सेकुलर हिंदू बनना छोड़ दो, इनसे बिजनेस बंद कर दो। फल फ्रूट एनीवन, कुछ भी घर का आइटम कुछ मत खरीदो, भिखारी बना दो। मतलब बच के रहना है। क्या नाम भैया? मेरा अर्जुन कुमार नाम है सर। क्या कहोगे जो कार्रवाई आज हो रही है, बुलडोजर जो चल रहा है? मैं तो यही कहूँगा सर, मेरा भी कहना भी यही है कि यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। कोई जेल नहीं, कोई बेल नहीं, तुरंत खेल होना चाहिए, तुरंत खेल हो। उसमें कोई 1-2% की संदेह ही मत करो, चाहे धर्म का कोई भी हो। अगर ऐसा उपद्रव करता है तो तुरंत खेल खत्म करो। अच्छा देखो, अभी जो है तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी हुई, बुलडोजर भी चल रहा है। अगर केजरीवाल गवर्नमेंट होती तो क्या ये होता? सर केजरीवाल की तो बिल्कुल नहीं होता। तो बुलडोजर चलता, बुलडोजर चलवा सकता था, लेकिन चलवाता नहीं। नहीं, और वो वहाँ पे जो है और उनको कहेंगे कि जो मस्जिद में इसके दंगे याद हैं। अगर हिंदुओं को याद हो तो देखो, एक हमारा सिपाही बढ़िया SSC ताहिर हुसैन आदमी था, वो दंगों में मारा गया। नाले में 100 पड़ा मिला हमारे अंकित शर्मा का, हाँ, दिल्ली दंगों में। वो भी क्या नाम था, इकबाल नाम था, क्या ना, उसने रिवॉल्वर से गोली मारी सीधी। अब बताओ, उनके ज़माने में गोलियां चलती थी। हाँ, केजरीवाल टाइम में। करण नाम है। करण जी क्या कहेंगे ये जो घटना हुई है इस पर? ये तो गलत हुई है बहुत ज़्यादा। किस लिए चक्कू चलाया गया है? बच्ची ने तो रंग फेंका था, किसी और ने तो रंग फेंका नहीं था। छोटी सी बच्ची के पीछे चला दिया उसके ऊपर, ये तो गलत है ना। अच्छा, आप तो यहीं रहते हो, इस एरिया में पहले भी कुछ इस तरह की घटना हुई क्या? पहले भी हुई है, हर बारी होती है ये। अच्छा, हाँ जी, ये हर बारी किस लिए होती है, क्या मैटर है? ये बच्चों, अगर बच्चे ने रंग फेंका है तो आपको किस लिए मारना चाहिए था? आप थोड़ा समझ सकते थे, इसलिए तो हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था ना। बच्चे पे किस लिए हाथ छोड़, क्या बोलते, बड़े को मार दिया उसके पीछे। शिकायत है तो पुलिस बुलाते। बिल्कुल,
अपने आप कानून हाथ में ले ले। बच्चे वाले घर पे जाके माफी भी मांगी थी, माफी गलती भी भी मांगी, होगी, फिर कोई भी- बात नहीं, माफी मांग रहे हैं आपसे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना उनको। फिर भी हाथ घर छोड़ उजाड़ दिए दिया तो उन्होंने। गलत है ना, बंदे गलत को है ना ये मार तो। दिया जान से। मतलब कानून हाथ में ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आज सुना है बुलडोजर चल रहा है, हम देख के भी आए हैं, मकान टूट रहा है, किस पर क्या करना? बिल्कुल चलना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल भी। कुछ लोग कह रहे हैं जी मकान तोड़ना ठीक नहीं है, उनके पक्ष के लोग। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो मकान टूटेगा ही। उनको चाहिए जी, मिल जाएगी सही है, बट एक लड़की को, छोटी सी बच्ची ने किसी पे कलर फेंक दिया, किसी पे भी चले जाता है, दुनिया है। ऐसा थोड़ी ना होता कि फैमिली को तुम घर में घुस के फैमिली को मार रहे हो। हम भी है, हम भी हिंदू धर्म से है, तो ऐसे थोड़ी ना है कि किसी के ईद पे जाके किसी को मारेंगे। अच्छा ये घटनाएं पहले भी हुई हैं क्या यहाँ? हाँ, पिछली होली पहले भी बहुत बारी हुई है ये घटना। तो आपको लग रहा है आज होगा? होगा, आज होगा, 24 घंटे में एक्शन होगा। कोई हिंदू भाई मारता तो तुरंत एक्शन होता, उस पर तुरंत कार्रवाई होती। अकेले देख लेंगे, मारा है गीदड़ों ने शेर को मारा है। अकेला मिल जाए। वो गीदड़ है, तरुण भाई दिल से सपोर्ट है तरुण भाई को। तरुण भाई के लिए वो खड़े, बंदे सारे मिलने भाई चाहिए। खड़े, उसकी फैमिली के लिए सारे भाई खड़े। हाँ, उस भाई को क्यों मारा, को इंसाफ चाहिए। किस चीज पे मारा, किस रीजन पे मारा, किस रीजन में मारा, हमें ये चाहिए बस। इंसाफ चाहिए बस क्या नाम बाबूजी आपका? पवन कुमार। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था आज उसके साथ हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहन के साथ भी हो सकता है इस चीज के लिए। सबके साथ हो सकता है। बस हमें इंसाफ से इंसाफ बस। मेरा नाम सन्नी त्यागी है भाई साहब। सन्नी जी क्या कहोगे, ये जो घटना हुई है होली के दिन, दर्दनाक घटना हुई, इस पे क्या कहोगे? शर्मनाक, दर्दनाक, मतलब इतनी ब्रूटल हत्या किसी की सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए कि एक छोटे से बच्चे ने एक पानी का गुब्बारा एक अपने ही किसी परिवार के व्यक्ति को फेंका और छींट उसके कपड़े पे गई जिसके कपड़े पे छींट दिखाई भी नहीं देती। उसने काले कलर का बुर्का पहना हुआ था। तो अब वो अपने घर से लड़कों को बुलाती है, झगड़ा होता है, झगड़ा शांत हो जाता है, वही पक्ष माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर एक पूरी प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के तहत आते हैं, दरवाजे सबके बंद करते हैं, लड़के को मार देते हैं और अभी तक 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 30-35 लड़के थे। इस झगड़े को अभी तक इन्होंने एक मतलब कम्युनल, इस शब्द को ना यूज करके मैं कहूँगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक परिवार के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि वो हिंदू है इसीलिए मारा। जब तक एफआईआर के अंदर कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी ये सारे लड़के छुट जाएंगे। हम आज भीड़ लगा रहे हैं, कुछ दिन बाद अकेला उसका बाप कोर्ट के चक्कर काट रहा होगा, हम कोई खड़ा नहीं होगा जी, कोई खड़ा नहीं होता, आखिरी में वही परिवार रह जाता है। तो जब तक केस को मजबूत नहीं किया जाएगा तो हम जैसे लोग भी यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इस समय मैं मेरी डिमांड पुलिस से, सरकार से, बड़े बड़े जो हमारे जो मतलब अधिकारी का जो बड़े एडवोकेट जो हमारे हिंदू धर्म के लिए इन बच्चों के लिए खड़े हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि एक बार लगकर इस पे एफआईआर करा दी जाए और 2-4 लोग जो अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं और फैलाएंगे, किसी और को मारेंगे, उससे बढ़िया है उनका करना चाहिए। इनको डर बिठाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, करने पड़ेंगे। आम आदमी कोर्ट केस कहाँ लड़ेगा? देखो आम आदमी जो एक गरीब परिवार है वो इनके लिए फ्री में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आगे खड़े हो जाएंगे। इस गरीब परिवार को सरकारी वकील मिलेगा, वो बिक जाएगा। या देखो मैं ये शब्द सीधा सीधा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि एक पूरे जुडिशरी पे मैं एक मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं और ये पैसे दे देंगे और वो गरीब परिवार बेचारा अकेला रह जाएगा। अच्छा आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अगर इस तरह की घटना केजरीवाल के सरकार में हुई होती, अभी केजरीवाल या उनकी सरकार का कोई या राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कोई आया है यहाँ? देखो जी वो कोई लोग आएंगे भी नहीं, और उस समय हुई होती तो जो लड़के हैं वो बिरयानी खा रहे होते। हाँ। इफ्तार पे बिरयानी उनको मिल रही होती। इनके लिए जो चल रहा है तो इनको बिरयानियां मिल रही होती। अब कम से कम इनके घर तो टूट रहे हैं, पर हमारी डिमांड अभी भी इससे आगे है जी। सिर्फ एक घर टूटने से अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है, उन सभी लोगों के घर टूटने चाहिए और कम से कम 2-4 लड़के जो अभी नहीं मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं और, तो उनका ऐसे लोग जेल में उसको बंद करा जाता है जो समाज में रहने लायक नहीं होता। तो वो लोग जो बार बार जिनके ऊपर ऐसे मुकदमे हो रहे हैं जो समाज में रहने लायक है ही नहीं। देश की राजधानी दिल्ली है, हमने 2020 के दंगे भी देखे हैं। शाहदरा एरिया में जो अंकित शर्मा को कर मारा गया, आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन उस केस में अभी भी जेल में बंद हैं। क्या समझते हैं, मतलब इनका हौसला बढ़ा हुआ है क्या? देखो जी इनको सपोर्ट है दूसरी तरफ से। खामेनेई के मरने पे सोनिया गांधी रो रही है।
सोनिया गांधी ने जो हमारा बाटला एनकाउंटर हुआ था उनके लिए भी आंसू बहाए थे। तो ये हौसला बढ़ता है। इनसे ये इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं और इनका ये वोट बैंक है, ये इनके लिए ही सब कुछ करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जिसके मिलने के लिए 10 लाख रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे, वो एक मंगोलपुरी के कबाड़ी के लिए फ्री में खड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको यही लोग चाहिए, और जब उनको यही लोग चाहिए तो हमें भी वो लोग चाहिए नहीं। पर हमारे साथ भी विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इन केसों पे लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल के बारे में क्या कहोगे? अखलाक यूपी में मरा था, वो 1 करोड़ रुपए दे के आए थे, और जो पीछा आपने 2020 दंगों की सर कोई दर्शन भी नहीं दिए। बाकी 2020 में जब दंगे हुए थे उस समय भी अगर पुलिस ढंग से एक्शन ना लेती तो उस समय भी सब हिंदुओं की ही मर्मम हत्या हो रही थी। और केजरीवाल जी बिल्कुल शांत बैठे थे। केजरीवाल जी हमेशा घर जाते हैं, किसी हिंदू परिवार के घर नहीं आते हैं। विकासपुरी में डॉक्टर नारंग की जब हत्या हुई थी तब भी सेम यही चीजें देखने को मिली थी। उस समय के जितने भी आरोपी थे सब बरी हैं जी आज के टाइम पे। तो मैं आज सेम वही घटना हुई है, ये भी अगले वाले कांड तक सब बरी हो जाएंगे। तो जब तक पुलिस ढंग से एक्शन नहीं लेगी, इनके ऊपर 120 भी नहीं लगाएगी, ये प्लानिंग के तहत मारा गया वो चीजें नहीं शो करेगी, तो ये दोबारा बरी हो जाएंगे। ठीक, तो बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही डिमांड करता हूँ और केस मजबूत बने, क्योंकि हम सब इकट्ठा होंगे, घर चले जाएंगे। पुलिस को हमारे इकट्ठा होने से, भीड़ करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको फर्क पड़ेगा जब कुछ कानूनी लोग वहां जाकर बैठकर और एक अच्छा खासा मुकदमा बनवाएंगे। कहना चाह रहे हैं? बस जी थोड़ा सा ये कहते हैं कि हल्का सा पानी चला गया है, ये चला गया, वो चला गया है, बहाना है। खुद का रंग का काम है, इनका रंग है, ये दिन भर रंगों में रहते हैं। तो गलत हुआ है जो हुआ है, पर भैया सही कह रहे हैं कि कानून को सख्त होना पड़ेगा और इनके ऊपर FIR बिल्कुल, वो तो पहले चाहिए। योगी मॉडल चाहिए, बुलडोजर तो चाहिए ही चाहिए। अभी एक तोड़ा है, मैं तो कह रहा हूँ जितने मकान है सब तोड़ने चाहिए इनके, तभी मजा आएगा, तभी ओके रिपोर्ट रहेंगे, तभी ये शांत रहेंगे, नहीं तो ये ढीठ के ढीठ ही रहेंगे जी।